माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों पे आज सदन में चर्चा हो रही है। आजादी के बाद ये पहली दफा केंद्र सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया है। इस देश में फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है। शेड्यूल 7 में एंट्री 14, 18, 28 और 33 के चर्चा किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर का प्रोविजन है संविधान के अंदर, और जिस तरीके केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अधिकार का जो कुठाराघात करके जो कानून बनाया कृषि के, वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। माननीय सभापति महोदय, संविधान की व्याख्या, संविधान की चर्चा मेरे पूर्व वक्ता ने बड़े विस्तार से करी। आर्टिकल 254 का भी चर्चा करी, आर्टिकल 252 की भी चर्चा करी। मैं इनको याद दिलाना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि 6 दिसंबर 1992 को जब यूपी की सरकार ने एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और मस्जिद टूटी थी, तब लोकतंत्र का गला नहीं घुटा था क्या? संविधान की उल्लंघना तब किसने करी थी? इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। कृषि कानून की चर्चा हो रही है और इस देश के किसान जो 5000 साल से खेती कर रहे हैं, जो आबादी का 65% है इस देश का, और 65% आबादी का 84% किसान जिसकी 5 एकड़ से कम जमीन है, जो अपना जीवन यापन कर रहा है। इस सरकार का आखिरी कील था ये, इस किसान को बर्बाद करने के लिए, जिसकी मिसाल आपके सामने है। हमने तो कभी नहीं कहा हमारे लिए कानून बनाओ। किस तरीके से हरियाणा और पंजाब में इस बिलों के खिलाफ जन आंदोलन हुआ है, लोग सड़कों पे पटरी पे बैठे हुए हैं, और किस तरीके का वातावरण इस देश में हुआ है, ये अपने आप में महसूस कर रहे हैं। हमारे विपक्ष के साथी किसान परिवार से संबंध रखते हैं, महसूस तो ये भी कर रहे हैं कि फैसला तो केंद्र सरकार ने गलत कर दिया है, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है। कभी अंतरात्मा से सोचो कि किस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेस के जरिए इस देश के किसान को बर्बाद करने का जो प्रयास किया है, वो बहुत ही कभी आपको इस देश के लोग माफ नहीं करेंगे। 2016 में जब यूपी की एक मीटिंग में, बरेली की मीटिंग में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2022 में इस किसान की आमदनी दुगनी करेंगे इस देश की। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं आपको, आज 2020 खत्म होने को है और 2022 में करीब 1-1.5 साल बचा हुआ है। ये किसान की आमदनी दुगनी नहीं कर रहे, ये इस देश को, किसान को बर्बाद करने का एक तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है। अब जो सहारा लिया इन्होंने एफसीआई का, शांता कुमार कपेडी ने एक रिपोर्ट दी जो 23 जनवरी 2016 में एक रिपोर्ट सबमिट करी, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये पहली बार ऐसी कमेटी थी जिस कमेटी में एक किसान प्रतिनिधि नहीं था। सभापति महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लोगों के साथ नहीं हो सकता। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि देश का जो एफसीआई है वो 4 लाख करोड़ का, हर साल 4 लाख करोड़ के घाटे में है, और हर साल 30 से 40 हजार करोड़ रुपए उसका घाटा होता है। उस एफसीआई को खत्म करने का एक वाया मीडिया निकाला गया, और शांता कुमार कमेटी ने कहा इस देश के जो 6% किसान हैं जिसकी फसल एमएसपी पे बिकती है, और 23 ऐसी क्रॉप्स हैं जो एमएसपी के दायरे में आ रही हैं। ये शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट थी। अभी स्वामीनाथन कमेटी की चर्चा कर रहे थे। स्वामीनाथन कमेटी ने क्या कहा इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये नहीं कहा था, आप याद करो 1960 के दशक के अंदर जब इस देश में खाद्यान्न बाहर से मंगाया जाता था, तब पंडित नेहरू ने ये एमएसपी की व्यवस्था करी और देश के किसान को इंश्योर किया कि आप फसल पैदा कीजिए, आप अनाज पैदा करिए, सरकार उसकी फसल की खरीद करने की गारंटी करेंगी। एफसीआई को खत्म करने का मायना इस देश के एमएसपी को खत्म करना, इस देश के पीडीएस सिस्टम को खत्म करना, और इस देश का जो भंडारण का सिस्टम, इमरजेंसी जो कंटीजेंसी प्लान के तहत है, उसको खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है, ताकि बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, उस अनाज को अपने स्टोर करेंगे। ये इस तरीके, ये एक तरीका था, वाया मीडिया निकाला गया था। माननीय सभापति महोदय, जयंत वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्लियर कहा गया है कृषि राज्य का विषय है, और हजारों ऐसे केस साइटस ने सुप्रीम कोर्ट के केसेस का, जिसमें क्लियर कहा गया कृषि राज्य का विषय है। केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। केंद्र सरकार का अपने यूनियन लिस्ट में ही कानून बना सकती है, लेकिन इस देश की अलग अलग डाइवर्सिटीज है। कहीं 4 फसल होती है, कहीं 2 फसल होती है, कहीं बरसात से फसल पकती है, कहीं नहर के पानी से फसल पकती है। इस किसान की वास्तविक स्थिति के बारे में सरकार ने कभी महसूस ही नहीं किया। दिल्ली की सरकार ने, जिन लोगों ने फैसला किया वो किसान से संबंध नहीं रखते, किसान के बारे में जानते नहीं है,
इसलिए जो फैसला किया पूंजीपतियों के हिसाब से इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए इन्होंने किया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। 1920 के अंदर जब पहली दफा इस देश के अंदर आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया गया था। बंगाल के अंदर नील और अफीम की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का खेती का दर्जा दिया गया था। ये दोनों के दोनों फार्मूले फेल हो गए हैं और आज इस देश के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो फार्मूला है, इसे छोटे छोटे किसान हैं। और जिन मुल्कों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फार्मूला अपनाया गया, अमेरिका में, ईरान में, चीन में, वहां फेल हो गए हैं कि छोटे छोटे किसान हैं। छोटे छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़े किसान को तो फायदा हो सकता है, लेकिन छोटे किसान के पास ना तो साधन है ना वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देने की स्थिति में है। इसलिए वो किसान बर्बाद हो जाएगा, बेरोजगारी पैदा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फैसला बिल्कुल गलत है। दूसरा, कृषि पंचवटी के माध्यम से इस राजस्थान के अंदर और राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेशों में हमारे गांव का जो आधारभूत ढांचा है, गांव की सड़कें हैं, नहरों की पुली हैं और कृषि उपज मंडी के माध्यम से जो काम होते हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। और ये प्रयास किया गया है कि ये कहा गया बिल के अंदर कि साहब किसान को फ्री कर दिया गया। किसान तो पहले ही फ्री था, किसान को फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं थी। सवाल इस बात का है, जो कृषि उपज मंडी के माध्यम से सरकार को 1% 2% जो टैक्स मिलता था, जिससे डेवलपमेंट की बात होती, वो बंद हो जाएगा। बाहर किसान की फसल मन मर्जी के दाम से खरीदी की जाएंगी, बड़े बड़े लोग होंगे और जो डिस्प्यूट अगर किसान में होगा तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये पहली दफा ऐसी व्यवस्था की गई है कि एसडीएम एक सुरक्षा के माध्यम से उनका डिस्प्यूट को सुलझाएगा। एसडीएम की अपील कलेक्टर की होगी और कलेक्टर की अपील सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी की होगी, तो किसान दिल्ली अपना डिस्प्यूट सुलझाने के लिए जाएगा। ये न्यायपालिका की व्यवस्था थी, न्यायपालिका के माध्यम से किसान के फैसले होते थे। उस व्यवस्था को इस सरकार ने जो बदला है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है और वो ठीक नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, एक फैसला इन्होंने और किया है। एक फैसला किया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जब बड़े बड़े प्लेयर आएंगे इसके अंदर, तो वो अपनी मनमर्जी से बीज लेके आएंगे, मनमर्जी से किसान उस खेत में खाद डालेंगे, जिसका आने वाले 5-7 साल में वो जमीन बंजर हो जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। ये बर्बादी के लिए बहुत बड़ा सरकार ने जो फैसला किया है वो गलत फैसला किया है, हम इसका विरोध करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण के तौर पर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैं आपको देना चाह रहा हूं। केरला की एक किसान अंबिका देवी, जिसके साथ मूसली की खेती का एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया एक विदेशी फर्म ने, वो मूसली की खेती ज्यादा हो गई, उस खेती को, उस फसल को उस कंपनी लेने से मना कर दिया गया। वो किसान सुप्रीम कोर्ट आया और वो केस आज तक डिसाइड नहीं हो पाया। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरीके के जो फैसले हैं, वो किसान के हित में नहीं हो सकते। किसान वो अन्नदाता जो सबके लिए अनाज पैदा करते, आज उसके हाथ में कटोरा दे दिया गया। एक कहावत है पंजाब की कि खा लो पी लो लाहिदा, बाकी अब्दुल्ले साहिदा। जो खा लिया पी लिया तो वो बाकी लूट पाट के ले जाएंगे। उस ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण आपके सामने ही है, वो आपसे दूर नहीं है कि 72 साल लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमी जो इस देश को बर्बाद करके गई थी। यही ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग हाउस है, इस देश को बर्बाद करने में तुल्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो जिस तरीके से मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो दिल्ली में बदलाव किया जो केंद्र सरकार ने, वो बिल्कुल वाजिब नहीं है। वो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे और महंगाई बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी, जिसपे चेक और बैलेंस का कोई आधार नहीं रखा गया। मैं राजस्थान सरकार के मुखिया को, अशोक गहलोत जी को, और इस प्रदेश के कृषि मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आपने जो कानून आप लेके आए हो, जो संशोधन आप बिल लेके तीनों बिलों के खिलाफ, निश्चित तौर पे राजस्थान का किसान इस बात को महसूस करने लगा कि हमारी कोई सुरक्षा देने वाला व्यक्ति है। राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान में महसूस करते हैं खुद किसान है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, जिस तरीके का भाषण दिए गए विपक्ष के नेताओं के द्वारा, जिस तरीके का आर्ग्यूमेंट दिए गए बिलों के पक्ष में, वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वाजिब नहीं है। ये बिल्कुल एक लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी करी है। किसान को माध्यम बनाया गया। माननीय सभापति महोदय, जो किसान को जो माध्यम बनाया है वो माध्यम बिल्कुल ठीक नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। एक मिनट में, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि एमएसपी की जहां तक की बात है, एमएसपी पे स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे घोषणा पत्र में भी थी और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब एमएसपी की बात आएगी तो राजस्थान पहली स्टेट होगी हिंदुस्तान की जहां एमएसपी पे फसल खरीद करने की हम गारंटी करेंगे। और उस गारंटी के विरुद्ध जब भी केंद्र सरकार ने जिस फसल पे एमएसपी तय किया था
हमने बार बार चिट्ठी लिखी और ज्यादा से ज्यादा एमएसपी पे खरीद करने के प्रयास किए गए। जो 7 फसलों का राजस्थान सरकार जो तय करने जा रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जहां नरमे और कपास की सबसे ज्यादा फसल होती है, वो किसान की रीढ़ की हड्डी है वो फसल, कृपा करके एमएसपी का जब दाम तय हो, एमएसपी की जब लिस्ट बनती है तो नरमा कपास को उसमें शामिल किया जाए। माननीय राजेंद्र राठौड़ हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, ये जानते हैं कि किसान की स्थिति क्या है, ये खुद भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छी दलील उन्होंने दी है, संविधान की आर्टिकल्स की दलील देके जस्टिफाइड करने की कोशिश किया सदन को। मैं इनसे भी आग्रह करना चाह रहा हूं, आप कृपा करके कृषि मंत्री से चर्चा करें और जो नरमे और कपास की जो फसल है उसमें शामिल करें। और किसान आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ भी देख रहे हैं। आप जब दोबारा हनुमानगढ़ जाओगे तो लोग इस बात को महसूस करेंगे कि आपने किसान के लिए क्या आवाज उठाई। अभी एक सदस्य कह रहे थे कि किसान आंदोलन राजस्थान में नहीं हुआ। हमारी मर्यादा है, हमने मर्यादा के तहत काम किया, हमने कोविड का ख्याल रखा गया है। आपने कोविड का नहीं ख्याल रखा, आप पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं थी और आपने पार्लियामेंट बुलाकर 3 बिल आपने पास कर दिए गए। इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। 3 बिल में भी राजस्व आगे आपके लोग छोड़ के चले गए और देश के सबसे बड़े किसान नेता थे, जिनको जो आपको 25 साल से आपके पार्टनर थे अकाली दल के लोग, वो भी आपको छोड़ के चले गए। आपको इस बात का महसूस करना चाहिए वो क्यों छोड़ के गए हैं, कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो छोड़ के आपके जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन 3 जो बिल किए हैं मैं समर्थन करता हूं और मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाह रहा हूं कि इसके साथ साथ जो सीबीसी में जो आप अमेंडमेंट करने जा रहे हो, वो अमेंडमेंट के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाह रहा हूं कि उस गरीब किसान का 5 एकड़ तक का जो ऋण जो बैंक का कर्जाऊ था, प्राइवेट कंपनियों का कर्जा हो, तो उसकी जमीन एक्वायर करने का जो आप कानून लेके आ रहे हो, आपने सजा का जो प्रावधान किया है, उसके लिए सरकार का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। माननीय श्री राम प्रताप कासनिया।